नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं बहुत खुश होंगे, बहुत अच्छे होंगे और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं भी बहुत अच्छा हूं और हम सब मिलकर करते हैं संविधान का आर्टिकल नंबर 204। बहुत ही खूबसूरत आर्टिकल है और शायद इसके बारे में आप लोगों ने सुना भी नहीं होगा। दरअसल इसे बोलते हैं विनियोग विधेयक, अप्रोप्रिएट बिल। क्या होता है कि जैसे मान लीजिएगा कि सदन ने कह दिया कि अब हम ये बजट को पास करते हैं, तो बजट पास हो गया, लेकिन सदन के पास पैसा नहीं होता, अकाउंट सदन के पास नहीं होता। उसके लिए जब अकाउंट से पैसा निकालने का नंबर आएगा तो पैसा निकालने के लिए भी एक बार प्रस्ताव पारित करना पड़ेगा और ऐसे प्रस्ताव को हम किस नाम से जानते हैं? विनियोग विधेयक। आर्टिकल 114 के तहत हमारे देश में केंद्र सरकार ऐसा करती है और आर्टिकल नंबर 204 के साथ राज्य सरकार किसी भी विधेयक के लिए, बजट के लिए पैसा जो निकालती है वो विनियोग विधेयक के माध्यम से निकालती है। आइएगा डिस्कस करते हैं विनियोग विधेयक, अप्रोप्रिएट बिल के बारे में बात करते हैं। आर्टिकल नंबर है 204। दरअसल कहा गया कि विधानसभा द्वारा अनुच्छेद 203 के अधीन अनुदान या किए जाने के पश्चात यथाशीघ्र जितनी जल्दी हो सके राज्य की संचित निधि में से, जैसे ही हमारा 203 पास हो जाएगा तो 203 के बाद तुरंत हमें क्या करना है? विधानसभा द्वारा इस प्रकार किए गए जितने भी ग्रांट हैं, अनुपूरक अनुदान हो, प्रत्यानुदान हो, लेखानुदान हो, अपवादानुदान हो, कोई भी अनुदान, इन सब की और राज्य की संचित निधि पर भारित किंतु सदन या सदनों के समक्ष पहले रखे गए विवरण में दर्शित रकम में से किसी भी दशा में अनधिक व्यय की पूर्ति के लिए अपेक्षित सभी धनराशि के विनियोग का उपबंध करने के लिए विधेयक पूर्व स्थापित किया जाएगा। जितना पहले पैसा पास हो चुका है उसे निकालने के लिए, और बीच में आपको पैसा और चाहिए, जैसे सड़क बनाने के लिए आपने 1 लाख दिया, लेकिन अब सड़क बनी और खर्चा हो गया, 1 लाख से ज्यादा सड़क नहीं बनी तो और पैसा चाहिए, इसे हम बोलते हैं कि अनुदान और चाहिए। तब ऐसे मामले में हमें एक बार फिर से लिख कर देना पड़ेगा, वो आपका विनियोग विधेयक के माध्यम से पैसा निकलेगा और ये बिना किसी सदन में चर्चा के 1 रुपया भी पैसा नहीं निकाला जा सकता, वो ये आर्टिकल आपको बताता है। प्लस इस प्रकार किए गए किसी भी अनुदान की रकम में परिवर्तन करने या अनुदान के लक्ष्य को बदलने अथवा राज्य की संचित निधि में भारित जो भी व्यय की रकम है उसमें परिवर्तन करने का प्रभाव रखने वाला कोई भी अगर संशोधन है तो ऐसे किसी विधेयक में राज्य के विधानमंडल सदन में या किसी सदन में प्रतिस्थापित नहीं किया जाएगा और पीठासीन व्यक्ति का इस बारे में विनिश्चय अंतिम होगा कि कोई संशोधन इस खंड के अधीन है अथवा नहीं है। क्या हम उसे अपवादानुदान माने, प्रत्यानुदान माने, किस तरह का अनुदान माने और इसे अनुदान माने या नहीं, इस पर चर्चा कराएं या बिना चर्चा के ही ब्लैक चेक के माध्यम से सीधे पैसा जितना चाहे उतना ग्रांट कर दें। प्लस अनुच्छेद नंबर 205 और इसके साथ अनुच्छेद नंबर 206, ये वही ग्रांट आपको मिलेंगे। उपबंध के अधीन रहते हुए राज्य की संचित निधि में से इस अनुच्छेद में उपबंध में अनुसार या उपबंध के अनुसार विधि द्वारा किए गए विनियोग के अधीन ही कोई धन निकाला जाएगा। जितनी भी बात हो रही है आगे आर्टिकल नंबर 205, 206 पढ़ेंगे, उसमें जो भी पैसा निकालने की बात आएगी सब कुछ विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत करने के पश्चात ही पैसा आप निकाल सकते हैं। उम्मीद करता हूं बात आपको समझ में आ गई होगी। इतना खास इंपॉर्टेंट अब आपके लिए आर्टिकल यहां पर नहीं है, बट फिर भी जानना था, समझना था। कुछ स्टूडेंट हैं जो लॉ वाले हैं, उनके लिए ये आर्टिकल अच्छा है, उनके लिए भी जरूरी है। सीए वगैरह वाले जो स्टूडेंट हैं जिनको इकोनॉमी में कुछ काम करना है, पॉलिटी ज्यादा डीप में पढ़नी, उनके लिए ये बेहतर आर्टिकल था और उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। मुझे दीजिएगा आज के लिए इजाजत, कल मिलूंगा आर्टिकल नंबर 205 के साथ। तब तक के लिए हंसते मुस्कुराते रहिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।